हेलो एनिमे फैंस, मैं हूं शंकर और आज हम जेजे के सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एनिमे का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर यूटा ने यूजी को तलवार घुसा के उसे मार दिया था और इसके अंदर सुकुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपने सुपर स्पीड से चोजो का बुरी तरह से धुलाई कर रहा था। चोजो का उसका टेक्निक ही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इतना मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जा रहा था। नाओया कहता है तुम कितने ढीठ हो, आखिर तुम हो क्या? तो बदले में चोजो कहता है मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। तभी चोजो अपना फ्लोइंग रेड स्किल टेक्निक यूज करता है जिससे वो अपने आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाओया का सुपर स्पीड को देख सके। लेकिन नाओया फिर भी चोजो पर अटैक करने जाता है पर इस बार चोजो नाओया को पकड़ ही लिया था। लेकिन नाओया चोजो का पेड़ में एक चाकू मार देता है जिससे चोजो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है तुम बहुत आइडियल हो, इसलिए मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा और तुम अपने टेक्निक से ब्लेड को कंट्रोल कर सकते हो तो फिर अपने बहते हुए खून को भी रोक ही लोगे। लेकिन देखते हैं तुम इस हालत में मुझसे कितनी देर लड़ पाओगे। और मैं चाकू इस्तेमाल किया ये बात किसी को बताना मत। जो सरसरर हथियार लेकर घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मी की तरह घूमते रहते हैं और इनकी हिम्मत तो देखो, ये तो तोजी को गालियां देते थे। चोजो नाओया से पूछता है तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाओया कहता है हाँ बिल्कुल, अब छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो उनको तो डूबकर मर जाना चाहिए। चोजो नाओया को कहता है हो सकता है उन बड़े भाइयों के वजह से ही आज तुम इतना ज्यादा काबिल हो। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए एक रोल मॉडल होता है। अगर बड़ा भाई किसी गलत रास्ते पर जाता है तो वो छोटे भाई को रोक सके, लेकिन अगर बड़ा भाई सही रास्ते पर जाता है तो वो अपने छोटे भाई के लिए भी एक रास्ता बना देता है। आज तुम इतने पावरफुल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर है। तुम पूछ रहे थे ना मैं इतना आइडियल क्यों हूँ, अब बताता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैंने जो सीखा अपने गलतियों से सीखा। और ये बोलते ही यहाँ पर खून का बाढ़ आ जाता है। नाओया को समझ नहीं आ रहा था कि चोजो का इतना खून बहने के बाद भी वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी हमें डेथ पेंटिंग के बारे में बताया जाता है जो इंसान और कर्स का मिक्स वर्जन है और ये अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है। जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये खून के बहने से नहीं मर सकता। और नाओया अपने स्पीड से चोजो का ब्लड से भागने लगता है, लेकिन चोजो का ब्लड ने नाओया को एक जगह पर चिपका दिया था और चोजो अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से उस पर अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी अपने फादर वाला 20 FPS वाला टेक्निक है जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूवमेंट कर सकता है। लेकिन नाओया को पता नहीं था कि चोजो का पास सुपर नोवा टेक्निक है और इस टेक्निक से चोजो अपने ओपोनेंट को हर तरफ से अटैक कर सकता है और नाओया भी इसके चपेट में आ जाता है। चोजो अब नाओया को खत्म ही करने वाला था, तभी यूटा उसके पीछे आ जाता है और एक मुक्के में ही चोजो को बेहोश कर देता है और नाओया को कहता है नाओया सर आप तो घायल हो गए। और नाओया भी खून का उल्टिया करने लगता है। असल में चोजो का खून नाओया के लिए जहर का काम कर रहा था। यूटा नाओया से कहता है मैं आपको ठीक कर दूंगा अपना रिवर्स कट टेक्निक से, लेकिन आपको ऊपर जाकर ये खबर देना होगा कि यूजी इतादोरी मर चुका है। और फिर हम यूजी का बचपन का एक विजन देखते हैं। हम यूजी का फादर जिन को देखते हैं और सामने यूजी के दादाजी भी होता है। यूजी का दादाजी जिन से कहता है तुम अपने लाइफ जैसे भी जियो, बस उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन यूजी के दादाजी से कहता है बच्चे के सामने तो ऐसे बातें मत कीजिए, बच्चों को भी ये सब बातें याद रहता है। और तभी हम यूजी के दादाजी के पीछे एक औरत को देखते हैं जिसके माथे पर भी गेतो जैसा निशान था और ये सपना यहीं पर खत्म हो जाता है और यूजी भी उड़ जाता है। यूजी के सामने ही यूटा भी बैठा होता है। यूटा यूजी से कहता है शुक्र है कि तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कुछ महीनों की बात है जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैं तुमसे लड़ने का बस एक नाटक किया था। गोजो कहता है मुझे कल कुछ हो जाए तो तुम फर्स्ट और सेकेंड ईयर का ख्याल रखना, बाकी तो हकारी खुद को संभाल ही सकता है। यूटा कहता है आप गोजो सेंसे हो, आपको क्या ही होगा। गोजो यूटा से कहता है खासकर यूजी इतादोरी का ख्याल रखना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है और उसे भी खुफिया तरीके से मौत का सजा मिल चुका है, इसलिए यूटा ने यूजी को मारने का बस एक नाटक किया था। अगर यूटा यूजी को मारने से मना करता तो यूजी को मारने के लिए किसी और को भेजा जाता और हायराप्स भी इतना बेवकूफ नहीं है, इसलिए मुझे उनके सामने शपथ दिया गया था कि मैं यूजी का जान ले लूं और एक पल के लिए मैंने तुम्हारा जान लिया भी था, इसके लिए माफ कर देना। लेकिन
यूजी कहता है पर मैं तो जिंदा हूँ। यूटा कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया था बिल्कुल तुम्हारे मरने के बाद, जिससे हायराप्स के सामने दिया गया शपथ भी नहीं टूटा। और यूजी के मरने के बाद वापस से जिंदा होना कौन सा बड़ा बात है। और यूटा का रिवर्स कर्स टेक्निक ज्यादातर किसी को पता नहीं है कि वो अपने टेक्निक से दूसरों को भी हील कर सकता है, लेकिन एक दिन न एक दिन ये बात भी उन्हें पता चल जाएगा। पर अब दुनिया के लिए यूजी इतादोरी मर चुका है। यूजी पूछता है तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? तो यूटा कहता है मैं जिन लोगों का परवाह करता हूँ वो लोग तुम्हारा परवाह करता है। मेरे पास भी एक समय बहुत खतरनाक पावर था, लेकिन वो पावर मेरा अपना था और तुम्हारा पावर तुम्हारा अपना नहीं है और इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। और तभी मेगुमी भी यहाँ पर आ जाता है। मेगुमी यूजी से कहता है हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा कर अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है मैं वापस नहीं जा सकता है क्योंकि शिबुया आर्क में मेरे वजह से बहुत लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा था। मेगुमी बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम कोई हीरोज नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर है, हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें बस लोगों का मदद करते रहना चाहिए ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी यूजी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेतो यानी कंजाकू ने एक कलिंग गेम आर्क शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम है कलिंग गेम। और मेगुमी का बहन को भी इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर इस गेम का कुछ रूल्स बताया जाता है जैसे कि 19 दिन के अंदर सभी खिलाड़ी को एंट्री लेना पड़ेगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसका कर्स पावर को रिमूव कर दिया जाएगा जिससे उस खिलाड़ी का वहीं पर मौत हो जाएगा। और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें कॉलोनी पर आना है और एक सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर को मारेगा तो उसे पॉइंट मिलेगा। और भी रूल्स है जिन पर हम बाद में बात करेंगे। यूजी अब यूटा से कहता है कि सुकुना मेगुमी के बारे में कुछ तो प्लान कर रहा है। शिबुया आर्क में मुझे सुकुना का कई सारे फिंगर एक साथ खिला दिया गया था जिस वजह से सुकुना ने मेरे बॉडी पर कंट्रोल पा लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना का 15 फिंगर्स है। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरे बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं सुकुना बन जाऊं तो मुझे तुरंत मार देना। यूटा कहता है कि चलो ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। मेगुमी कहता है सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई जाकर टेंगेन सर से मिलना है और टेंगेन सर से पूछना है कि गोजो सेंसे को उस कैद से आजाद कैसे कर सके और केंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। और इन सभी सवालों का जवाब मास्टर टेंगेन ही दे सकते हैं। यूटा पूछता है यूकी को ये बात पता है क्या? तो मेगुमी कहता है कि ये आइडिया यूकी का ही है और वो पहले से जुजुत्सु हाई पर छुपा हुआ है। यूजी पूछता है कि मास्टर टेंगेन का बैरियर को हम पार कैसे करेंगे? उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं जिनमें से एक दरवाजे से ही टेंगेन सर तक पहुंचा जा सकता है और अगर हमने सही दरवाजा नहीं चुना तो हम टेंगेन से भी नहीं मिल पाएंगे। अब यूजी मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं? मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सर नीचे कर लेता है। इसका मतलब नोबारा अब इस दुनिया पर नहीं है। ये सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोजो आकर बोलता है कि उस दरवाजे का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माही तो वहाँ से एक बार डेथ पेंटिंग्स और सुकुना का फिंगर चुराया था और हम भी यही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें माकी मिलता है और माकी का पूरा शरीर जला हुआ था क्योंकि शिबुया कांड में माकी को जोगो ने जला दिया था। हेवेनली रिस्ट्रिक्शन के वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन उसके जलने का निशान रह गया और यूकी भी यहीं पर थी। चोजो इन लोगों को बताता है स्टार कॉरिडोर्स के अंदर एक तिजोरी है जिसके अंदर सॉर्सरर अपने कर्स टूल और अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं और उस तिजोरी के अंदर चोजो का 6 भाइयों का डेथ पेंटिंग रखा गया है और चोजो अपना टेक्निक से उन लोगों को सेंस कर सकता है। यूकी कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम हो कौन? यूजी बोलता है अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा बड़ा भाई है। जो सुनकर चोजो को बहुत खुशी होता है। चोजो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है जिसके मदद से ये लोग स्टार कॉरिडोर्स पहुंच जाते हैं। चोजो को तिजोरी के अंदर जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और कहता है कि मैं अपने भाइयों को यहाँ से जल्द ही रिहा कर लूंगा और इन सभी को एक जगह पर खून का निशान भी मिलता है और ये वही जगह है जहाँ पर तोजी ने रिको को गोली मारी थी और ये सभी गड़बड़ यहीं से शुरू हुआ था। ये सभी अंदर
अंदर जाता है, लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। यूकी बताता है टेंगिन का मर्जी होता है तभी वो दूसरों को दिखता है, और गोजो सील हो गया है तो मुझे लगा था कि टेंगन हमसे मिलना चाहेगा। ये सभी वापस घूमकर जाने लगता है, तभी टेंगन इनको पीछे से आवाज लगाता है। जेनिन घराने के बच्चे यानी माकी, मिची जेन के खून यानी यूटा, डेथ पेंटिंग यानी चोजो और सुकुनो का वेसल यानी यूजी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पूरा सीरीज के अंदर हमें फर्स्ट टाइम टेंगन शेर का लुक दिखाया गया है, और इसके आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।